तुम आ गए? तभी तो नजर आ रहा हूँ तुम्हें। अच्छा लाओ मुझे दे दो। थैंक्स। तुम अभी तक जाग रही हो, मैं समझा शायद सो गई होगी। ऐसा हो सकता है कि तुम घर ना आओ और मैं सो जाऊं। और आप जिब्राइल कहाँ पे? वो अपनी बेड टाइम स्टोरी सुन के सो गया है। क्या हुआ, कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो? हाँ शायद थोड़ा थक गया हूँ। डिनर और मीटिंग तो अच्छी थी ना? नहीं सब ठीक था। मतलब मीटिंग अच्छी गई तो तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अक्सर ऐसे खुशी के मौके पर तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा होता है। शफक मैं पहले चेंज कर लूँ, उसके बाद हम सुकून से बात करेंगे। बल्कि तुम ऐसा करो, मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना दो। रोहान, ब्लैक कॉफी पीने के बाद फिर पूरी रात जागते रहोगे। शफक मैं जो कह रहा हूँ वो कर दो ना। तुम जाओ, कोट मुझे दो, जाओ। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। अपने साहब को भी शुक्रिया बोलिएगा। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उस आदमी का अगर दिल साफ है तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो, कौन? हेलो, हैदर बात कर रहा हूँ, सुहाना का शौहर। वो आपका बंदा मेरी बाइक दे गया है। अच्छा चलें, दैट्स गुड। बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमारी बहुत मदद की आज। नहीं आप इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। नहीं जी, आजकल के दौर में तो कोई किसी की मदद करता ही नहीं है, खैरियत तक नहीं पूछता। नफ्सा नफ्सी का दौर है, मतलब के बगैर कोई पूछता भी नहीं। हाँ ये तो है। आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या अभी? वो मैं जरा फ्रेश हो रहा था बस। अच्छा, मुझे लगा आप जानबूझ के नहीं उठा रहे। हाँ, नहीं मैं भला ऐसे क्यों करूंगा? आपने क्यों सोचा ऐसे? बस पता नहीं, ऐसा ही लगा मुझे तो। चलें, अब फिर बात होती है। अब सुने, आपका ऑफिस कहाँ है? क्यों आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही सोचा आपका शुक्रिया अदा करूंगा अच्छे तरीके से सामने। चलें, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं आपको फोन करके बता दूंगा। चले ठीक है, ओके। खुदा हाफिज। तुम जा रही हो? जहन्नुम में। बात क्या है यार? मैं एक शक्की आदमी के साथ नहीं रह सकती, बस। सोना, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? यही तो मेरा रोना है, मेरे पास जाने के लिए कोई और ठिकाना नहीं है। कम से कम मैं दूसरे कमरे में तो जा सकती हूँ। यार क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? हैदर, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना रहमत उठ जाएगी। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी एक दफा नींद से उठ जाए तो सुबह तक उसका बाजा बजता रहता है। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हट जाओ मेरे रास्ते से। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। हम अपनी ये बातें बाहर जाके भी कर सकते हैं।
अगर रहमत उठ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और मैं बिल्कुल भी दो मुसीबतें झेलने के मूड में नहीं हूं। तुम आ गई? कॉफी। हाँ, थैंक्स। कैसा लग रहा है? क्या? तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट। हाँ, ऑफ कोर्स मैंने लेके दिया तो अच्छा ही लगेगा ना। रोहान, सब खैरियत है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम वॉशरूम में किसी से बात कर रहे थे? आमतौर पर तुम ऐसा करते नहीं हो ना। मेरा मतलब है कि चाहे जितनी भी इम्पोर्टेंट कॉल हो, तुम कभी अपना फोन नहीं लेकर जाते अंदर। हाँ, वो एक दोस्त था, उसका फोन था, इमरजेंसी में था, इसलिए। कौन सा दोस्त? पुराना दोस्त है, तुम नहीं जानती। इमरजेंसी कुछ ज्यादा तो नहीं है ना? मतलब कोई परेशानी की बात तो नहीं है? छोड़ो यार, जब तुम मुझसे जानती नहीं हो तो बताने का फायदा। ये भी सही है। अच्छा आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट दिखाती हूँ। पता है सबको पसंद आया, सबीन, अदी, अम्मी, और मुझे भी बहुत पसंद आया। सच बोल रही है या दिल रख रही है मेरा? सच कह रही हूँ। तुम्हें पता है जब तुम मेरी तरफ देखकर स्माइल भी करते हो ना, तो मैं कितना खुश हो जाती हूँ। और ये तो फिर भी कितना हसीन तोहफा है। मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अच्छा तुम्हें पता है अम्मी ने भी मुझे गिफ्ट दिया है, सूट दिया, दिखाऊं? कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं सिर्फ अपनी बीवी को देखना चाहता हूँ बस। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। आखिर तो मुझे ले ही आया यहाँ पर। कितना पीछे पड़ी हुई थी मैं, अब जाके असर हुआ तुम पे। तो पीछे क्यों पड़ी थी? तुम जानती तो मेरे पास वक्त नहीं होता। पहले पढ़ाई, फिर ट्यूशन पढ़ाना, उसके बाद वक्त कहाँ मिलता है? तो क्या तुम्हारे पास हमारी मोहब्बत के लिए भी कोई टाइम नहीं होता है? देखो सुहाना, पहली बात, और ये बात मैं तुम्हें अब नहीं कह रहा, बहुत दफा पहले भी कह चुका हूं, तुम एकदम जो बदतमीज हो जाती हो ना, मुझे नहीं अच्छा लगता ये। अच्छा ना, अब नहीं करूंगी। नाराज तो नहीं हो? तुम बोलो ना, तुम दूसरी बात भी बताने वाले थे ना, क्या थी? हाँ देखो सुहाना, मेरे हालात जो है ना वो मुझे मोहब्बत की इजाजत नहीं देते। अगर अम्मी को पता चल गया ना, मेरी जान निकाल देंगी। इसलिए ये मोहब्बत भूल जाओ बस। अरे ये जो हम छुप के मिलने आए हैं, इसका क्या? ये कौन सा रिश्ता है? क्या मतलब है? हम मोहल्लेदार हैं और तुमने मुझे खुद बार बार कहा था लेके चलो कहीं, लेके चलो, तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। इससे ना तो एक सूद ज्यादा न एक सूद कम मैंने कुछ किया है। हाँ, हिसाब किताब के तो तुम बहुत ही पक्के हो रोहान। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? देखो तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, मत भूलना। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था। याद कराऊं तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम्हें कोई अच्छा रिश्ता मिल गया ना तो तुम मुझसे इनकार नहीं करोगी, और अगर मुझे तुमसे पहले मिल गया तो मैं भी वही करूंगा, और अगर नहीं मिला तो हम ये समझेंगे कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मैंने यही कहा था, इसके अलावा तुमने कुछ भी समझा है ना तो उस पर मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छे रिश्ते से क्या मुराद है तुम्हारी? अच्छे रिश्ते से मुराद कोई पैसे वाला, किसी बड़े घर का रिश्ता, ताकि हम ये मुसीबतें, मसलों से तो दूर रहें। और हमारा ये प्यार? एक तो तुम लड़कियों के सर पे हर वक्त मोहब्बत का भूत सवार रहता है। मोहब्बत के साथ ना जिंदगी नहीं गुजरती, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। मैं नहीं मानता ऐसी मोहब्बत को।
मुझे पता है मेरे इस मैसेज का जवाब तो तुम जरूर दोगे। तुम क्या मुझे दोबारा बर्बाद करना चाहते हो? रोहन, किसका मैसेज है? नहीं नहीं, कोई नहीं, वो एक दोस्त है, उसे बेवक्त मैसेजेस फॉरवर्ड करने की आदत है बस। मैंने इसीलिए तुम्हें कहा था ना कि ब्लैक कॉफी मत पियो, वरना अभी तक तुम सो चुके होते। मैं जरा टेरेस होके आता हूँ, थोड़ी ताज़ा हवा लूंगा तो नींद आ जाएगी। लाइट ऑफ कर दूँ तो मैं डिस्टर्ब करी होगी। हेलो। सुहाना, ये तुम हो? हाँ मैं हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा, और अगर ऐसा हुआ ना रुहा, तो कसम से मैं यहाँ से निकलकर सीधा तुम्हारे घर आऊंगी। क्यों? लेकिन मैंने क्या किया? कुछ नहीं, मगर आइंदा कभी मुझे फोन मत करना। रोहन, कमिंग मंडे जिब्राइल के स्कूल में पेरेंट्स डे है, तो मैं पहले से बता रही हूँ ताकि तुम टाइम निकाल सको। ओके। वैसे शफक, तुम घर की चीजों का इतना ख्याल रखती हो, सच पूछो मुझे फिक्र ही नहीं होती। कैसे कर लेती हो तुम सब? वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा बस यही एक मकसद है कि मैं तुम्हें खुश रखूं और जितना हो सकता है रिलैक्स रखूं, बस, और कुछ नहीं। हैदर, हैदर,
मुझसे 2 घंटे में मिली। क्या हुआ रोहान? ये लो पानी पियो। ठीक हूँ। पी लो। नाश्ते में कुछ और बना दूं तुम्हें? नहीं मैं बस नाश्ता वैसे भी कर लिया, ऑफिस जाऊंगा अब। किसका मैसेज था जिसे देखकर तुम्हारा ध्यान बढ़ गया नाश्ते से? मैं इसीलिए तुम्हें कहती हूँ नाश्ते के वक्त फोन नहीं लाया करो अपने साथ। नहीं कोई खास नहीं, बस आप ऑफिस के फॉरवर्डेड मैसेजेस, नथिंग स्पेशल। रोहान, अगर 2 घड़ी में तुमसे अकेले में बात करना चाहूँ तो तुम आ सकते हो। जी अम्मी, आप अपने कमरे में पहुंचे, मैं आता हूँ। और शफक, मैंने तुम्हारी अद्दी से कहा था कि मेरे लिए नाश्ता बना दे, उसने शायद सुना नहीं। तुम कहते हो कि तो मेहरबानी होगी तुम्हारी। अम्मी आप चलें अपने रूम में, मैं खुद आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। ठीक है। दोपहर का सारा कुछ तैयार कर लेना परवीन। शफक, जी अद्दी। बेटा तुम इस घर की मालिक हो, फिर इस तरह से काम क्यों कर रही हो? क्यों बना रही हो नाश्ता? इसलिए क्योंकि आपने मना कर दिया था अद्दी। तो तुम्हारा क्या मतलब? मैं उनकी बात सुन लेती, हुक्म मान लेती उनका। हुक्म की बात नहीं है, हम सब एक फैमिली हैं, एक ही घर में रहते हैं। अगर हम लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, तो कोई बाहर वाला आकर तो ये सब नहीं करेगा ना। देखो शफक, जब तुम्हारी सास और नंद इस घर में रहने के लिए आई थी तो यही तय हुआ था। बल्कि बानो बेगम तो खुद कह रही थी कि मैंने तो सारी जिंदगी अपने हाथों से काम किया है, और ये कि उन्हें किसी और के हाथ का काम पसंद भी नहीं है, तो अब क्यों बेगम साहिबा बन रही हैं वो? अद्दी, जब इंसान की उम्र बढ़ने लगती है तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। नाश्ता ही तो था, आप बना देती। और अगर वो खुद बना लेती तो उनका क्या बिगड़ जाता? अच्छा चले छोड़े ना, मैं रोज सुबह रोहान के लिए नाश्ता बनाती हूँ तो अम्मी के लिए भी बना दूंगी। तो अपनी सास से डरती हो? आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो छोटी छोटी बात के लिए रोहान को परेशान करें। और अभी जो वो रोहान को लेकर कमरे में बैठी हुई है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? मेरे और तुम्हारे खिलाफ मुस्तकिल कान भर रही होंगी उसके। क्यों अम्मी, ऐसा क्या हुआ है? आप क्यों चाहती हैं शफक अपना घर आपके नाम कर दे? इसलिए कि ये मेरा घर है, तुमने बनाया है ये। अम्मी, ये घर शफक के वालिद का था और उन्होंने खुद ये घर शफक के नाम किया था, ये उसकी जायदाद है। लेकिन ढंग की शक्ल तो तुमने दी है ना इसे, दिन रात लगा के, होश भुला के, पैसा तो तुमने लगाया है ना। अम्मी, मैंने जो कुछ भी बनाया है वो उसी बिजनेस से बनाया है जो कि शफक के वालिद ने मेरे हवाले किया था। ये बिजनेस, ये घर शफक का ही है और उसी का ही रहेगा। यही बात तो मुझे बेचैन रखती है कि तुम दिन रात एक कर रहे हो, तुम्हें कोई होश नहीं है, सारा पैसा लगा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, लाखों को तुमने करोड़ों में बदल दिया, और अगर कुछ अनबन हो गई तो हमारे हाथ क्या आएगा? अम्मी, क्या हो गया आपको? मेरी शफक से अनबन क्यों होगी? देखो बेटा, तुम मेरी औलाद हो, मैं तुमसे बेहतर तुम्हें जानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी इस बात की परेशानी है, इसीलिए तुम अपनी बीवी को हाथ का छाला बनाए रखते हो। शफक ने आपसे कोई बदतमीजी की? क्या बदतमीजी करेगी वो? बहुत तेज लड़की है वो। इस घर में मैं अपनी मर्जी से नाश्ता तक तो बनवा नहीं सकती। क्या हैसियत है मेरी, क्या अहमियत है? अम्मी प्लीज, क्या हो गया आपको? अम्मी, अब से रोहान के साथ साथ आपका नाश्ता मैं ही बनाया करूंगी, तो आपको जो भी खाना हो मुझे बता दिया करें। ठीक है अम्मी, मैं चलता हूँ।
ये सुहान के बच्चे ने फोन क्यों नहीं किया आपका? हेलो। ये किस किस्म का बेहुदा मजाक कर रही हो तुम? मजाक? तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? लेकिन मैंने किया क्या है? देखो तुम खुद मेरी गाड़ी में आके बैठी थी, खुद तुम मुझसे बढ़ चढ़ के बात कर रही थी, और अगर ऐसे में तुम्हारी मियां को शक हो गया तुम पे, तो मुझे क्यों परेशान कर रही हो तुम? हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगे ना। पहले भी एक दफा तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, कर दो दोबारा भी बर्बाद। पहले भी तुम मुझे मुश्किल में डाल के भाग चुके हो, भाग जाओ इस बार भी। सुहाना प्लीज रोना बंद करो। अच्छा प्लीज काम डाउन, मुझे बताओ हुआ क्या है, बात क्या हुई? मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती। तो हम मिल लें? मुझे नहीं मिलना तुमसे, बर्बाद हो जाऊंगी ना तो हो जाने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाऊंगी ना, अच्छा है जान छूटेगी। अच्छा सुहाना प्लीज देखो, रो मत प्लीज। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम मिल लेते हैं। हाँ मिलके मुझे सुकून से बताओ कि क्या बात हुई है, फिर मुझसे जो भी बन पाए मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ओके सुहाना, ठीक है ना?